जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आज आधुनिक भारत में भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं उनसे संबंधित प्रश्न मैं लाया हूं। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आधुनिक भारत का ये नेक्स्ट चैप्टर है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों से भी बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोग इसे देखेंगे और ये देखेंगे हम लोग इसे कितना बना सकते हैं और कितना नहीं बना सकते हैं। और यह आधुनिक भारत का 13वां वीडियो होगा दोस्तों। इससे 12वां वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। 12 वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर उसे देख लें, उसके बाद इसे देखें। और मैं प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित पूरी वीडियो चैप्टर वाइज अपलोड कर दिया हूँ। मध्यकालीन भारत का भी इसी तरह चैप्टर वाइज है और संविधान से संबंधित पूरी वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के ग्रुप में शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन नामक चैप्टर से हम लोग रेडी करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था। तो अभिनव भारत का गठन कब किया था? अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो ए में है खुदीराम बोस, बी में है बी.डी. सावरकर, सी में प्रफुल्ल चाकी और डी में भगत सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। बी.डी. सावरकर थे जो अभिनव भारत का संस्थापक थे या गठन करता थे। तो कौन थे? बी.डी. सावरकर। अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर ने वर्ष 1904 में किए थे। कब? 1904 में किए थे बी.डी. सावरकर ने। ठीक है। और कौन से स्थान पर? नासिक इसका मुख्यालय है। नासिक महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। किसका? अभिनव भारत का मुख्यालय नासिक महाराष्ट्र में है। 1904 में बी.डी. सावरकर जी ने शुरुआत किए थे। और पहले ये बी.डी. सावरकर का पूरा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर। पहले यह जो अभिनव भारत था 1899 ईस्वी में स्थापित किया गया था मित्र मेला के नाम से। अभिनव भारत था जो पहले 1899 में ही स्थापित किया गया था, उस समय मित्र मेला के नाम से था। 1904 में एक गुप्त सभा में अभिनव भारत में परिवर्तित कर दिया गया। 1904 में इसका नाम बदल करके मित्र मेला का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? अभिनव भारत कर दिया गया। तो 1904 में ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो अभिनव भारत से कौन संबंधित है? बी.डी. सावरकर, सी.आर. दास, बी.जी. तिलक, एस.सी. बोस। तो ऑप्शन नंबर ए बी.डी. सावरकर हैं जो अभिनव भारत से संबंधित है। अभिनव भारत से संबंधित बी.डी. सावरकर 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना किए थे मित्र मेला के स्थान पर। मित्र मेला जो बी.डी. सावरकर का एक सम्मेलन था 1899 में उन्होंने स्थापित किया था, उसी का नाम बदल करके अभिनव भारत रख दिया 1904 में। किसने? बी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। यदि हम प्रश्न नंबर 3 में देखें तो 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो 1905 में क्रांतिकारी अभिनव भारत संगठन किसके द्वारा कहां पर संगठित किया गया था 1905 में? तो यहाँ पर तो आंसर क्वेश्चन ही गलती दिया हुआ है दोस्तों। 1905 नहीं 1904 में अभिनव भारत का गठन किया गया था। जो क्रांतिकारी संगठन था अभिनव भारत 1904 में गठन किया गया था। ठीक है। और ये महाराष्ट्र में गठन किया गया था, नासिक महाराष्ट्र में इसका गठन किया गया था 1904 में बी.डी. सावरकर ने गठन किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत का संगठित किया था? तो अभिनव भारत का संगठित करने वाला कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में है बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन क्या था? युगांतर समिति, अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन समिति या अभिनव भारत। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था अभिनव भारत। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। नंबर 6 में है कि अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना बी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? तो मित्र मेला संघ की शुरुआत 1899 ईस्वी में बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जी ने किए थे। 1899 ईस्वी में मित्र मेला सम्मेलन की स्थापना, और इसी का नाम 1904 ईस्वी में बदल दिया जाता है। 1904 ईस्वी में इसी का नाम बदल करके अभिनव भारत कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बी.डी. सावरकर के बारे में सही नहीं है? कथन 1 में है उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित की थी। तो हमसे पूछा है कौन सा सम्मेलन सही बारे में सही है, तो ठीक तो है, अभिनव भारत की स्थापना की थी क्रांतिकारियों ने, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। 2 में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी थी, ये भी सही है। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, और 4th नंबर ऑप्शन है कि ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे, तो ये भी सही है। यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 1, 2, 3 और 4 मेरा सही आंसर होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसमें है हेगड़े ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक को संघ की स्थापना की? हेगड़े ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किए थे? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है 1927 में, ऑप्शन बी में 1929 में, 1924 में, डी में 1925 में। तो हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। 27 सितंबर 1925 को केशव बालीराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। यदि प्रश्न नंबर 10 को देखें, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था, तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, बी में सचिंद्र नाथ सन्याल, सी में रासबिहारी बोस और डी में सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी युगांतर पार्टी का नेतृत्व किए थे। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी यह बंगाल के क्रांतिकारी थे। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी हैं जो बंगाल के क्रांतिकारी थे, और इन्हें बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता है। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी का उपाधि क्या था? बाघा जतीन। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11th में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 11th में है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? वो कौन थे जो अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना 4 ऑप्शन है, पी.बी. मित्र, बरिंदर घोष, नरेंद्र गोसाई या पी.डी. सावरकर। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। पी मित्र हैं जो अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों में ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, वो कौन सा था? गुप्त कह रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। गुप्त रूप से क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया वो अनुशीलन समिति था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अनुशीलन समिति के बारे में कहा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 में कहा गया है, बरिंद्र घोष किससे संबंधित है? अनुशीलन समिति से, साधवा समाज से, अभिनव भारत से, स्वदेश बांधव समिति से। तो ऑप्शन नंबर ए दो बरिंद्र कुमार घोष हैं जो अनुशीलन समिति से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर।
अनुशीलन समिति थी। तो अनुशीलन समिति क्या थी? नारी उत्थान के लिए प्रेरित, समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, या मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, या एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी अनुशीलन समिति। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 में है, प्रश्न नंबर 15 में कहा गया है, वरिंद्र कुमार घोष निम्न में से किससे जुड़े हुए थे? तो वरिंद्र कुमार घोष, ऑप्शन नंबर सी बी, अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे वरिंद्र कुमार घोष। किससे? अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे वरिंद्र कुमार घोष। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेष कब दिया गया था विशेषण? तो लोकमान्य का विशेषण बाल गंगाधर तिलक को कब दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिकारी आंदोलन के समय बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का विशेषण दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, क्रांतिकारी आंदोलन के समय। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17 में कहा जा रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहचान महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बड़ा डकैती का स्थान था। बड़ा डकैती का स्थान पूर्वी पंजाब में था। पूर्वी पंजाब में था बड़ा डकैती का कार्य, पूर्वी पंजाब में था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 में है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। कब किया था मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास? 1908 में किया था। 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 16 में, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का विशेषण कब दिया गया था, ये प्रश्न पूछा गया हमसे। इसमें देखिए, स्वदेशी आंदोलन के समय, क्रांतिकारी आंदोलन के समय, होम रूल के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का विशेषण क्रांतिकारी आंदोलन के समय दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 1897 को में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी की अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी थी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना में ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के ए के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया और 18 महीने की कैद की सजा सुनाई गई और इसका बाहरी विरोध हुआ। इसी कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के तौर पर लोकप्रिय हो गए और जनता उन्हें लोकनायक की उपाधि दे दी। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। लोकमान्य की उपाधि क्रांतिकारी आंदोलन के समय मिला था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। 1897 की यह घटना है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17 में कहा जा रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बराह डकैती का स्थान था। तो बराह डकैती का स्थान कहाँ था? जो स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला जो महत्वपूर्ण साहसिक कार्य था बराह डकैती, वो कहाँ पर हुआ था? बम्बई कर्नाटक में, पंजाब में, पूर्वी बंगाल में, मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो ऑप्शन नंबर सी पूर्वी बंगाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 1908 की बराह डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बराह डकैती करने वाले क्रांतिकारी के समूह पुलीन बिहारी दास के ने नेतृत्व प्रदान किया था। किसने? पुलीन बिहारी दास ने इसका नेतृत्व प्रदान किया था। बराह डकैती का 1908 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, 1908 में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 में कहा जा रहा, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 30 अप्रैल 1908 30 अप्रैल 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। बिहार के मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस और
मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका 1908 में, परंतु किंग्स फोर्ट बच गए और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से के हमदर्दी रहने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दिया गया। तो किंग्स फोर्ट की हत्या 30 अप्रैल 1908 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था तो इसका संबंध किसके साथ है? सावरकर के साथ, अजीत सिंह के साथ, प्रफुल्ल चाकी के साथ, बिपिन चंद्र पाल के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी प्रफुल्ल चाकी के साथ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के साथ इसका संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। 20 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर जो षड्यंत्र था, इस मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? बहुत बुद्धिमानी के साथ अरविंद घोष का बचाव किया था, वो कौन थे? चितरंजन दास, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, मोतीलाल नेहरू या तेज बहादुर सप्रू? तो मोतीलाल, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। चितरंजन दास थे अरविंद घोष की बचाव में, काफी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र के मामले में अरविंद घोष की जो बचाव किए थे वो चितरंजन दास से, CR दास थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में होती है। 1924 में कानपुर में होती है। यह युवा क्रांतिकारियों का संगठन था और इसकी स्थापना कानपुर में होती है। इसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA के नाम से भी जाना जाता है और इसके संस्थापक सदस्यों में से सचिंद्रनाथ सन्याल अध्यक्ष थे, राम बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 1924 में हुआ था इसकी स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। 22 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना 1924 में कानपुर में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 1924 में कहाँ की गई थी? कानपुर में की गई थी। इसकी स्थापना, HRA की स्थापना कानपुर में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। 23 में है, प्रश्न नंबर 23 में निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था? HRA का सदस्य कौन नहीं था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य कौन नहीं था? 4 ऑप्शन है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल या शिव वर्मा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। शिव वर्मा थे जो HRA के सदस्य नहीं थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। 24 में है, प्रश्न नंबर 24 में है, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? वो कौन क्रांतिकारी थे जो उन्हें फांसी के 2 दिन पहले उन्हें दूध दिया गया था पीने के लिए, लेकिन वो अस्वीकार कर दिए और उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी मां का दूध लूंगा? वो किसने कहा था? 4 ऑप्शन इसमें, राजगुरु, बी में अशफाक उल्लाह, सी में राम प्रसाद बिस्मिल, डी में भगत सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। वो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये किसने लिखा था? बिस्मिल ने, राजगुरु ने, सी में भगत सिंह ने, डी में आजाद। तो ऑप्शन नंबर ए
राम प्रसाद बिस्मिल ने यह लिखा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। राम प्रसाद बिस्मिल ने ये कथन ये लिखे थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। राम प्रसाद बिस्मिल एक पंक्ति, जो ऊपर जो पंक्ति लिखा हुआ है सरफरोशी की तमन्ना, वो पंक्ति शायर बिस्मिल अजीमाबादी की है। और बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम क्या था? तो सैयद शाह मोहम्मद हसन उनका नाम था। उनका वास्तविक नाम राम प्रसाद बिस्मिल का सैयद शाह मोहम्मद हसन था। वो वर्ष 1901 में पटना में से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाह गांव में पैदा हुए थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? राम प्रसाद बिस्मिल के 1901 में हुआ था उनका जन्म, और पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाह गांव में हुआ था पैदा। और वह गजल उर्दू में लिखी गई थी। सरफरोशी की तमन्ना उर्दू में लिखी गई थी। वर्ष 1922 ईस्वी में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका में, जो काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका था साहब में, ये गजल छपी थी, सरफरोशी की तमन्ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। यदि हम प्रश्न नंबर 26 को देखें, इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? तो अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले पर फांसी चढ़ा दिया था। इनमें से 4 ऑप्शन में से किसे चढ़ाया था? ऑप्शन ए में भगत सिंह, बी में राम प्रसाद बिस्मिल, सी में चंद्रशेखर आजाद और डी में बटुकेश्वर दत्त। तो काकोरी षड्यंत्र के मामले में इन्हें चढ़ाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद के कानपुर क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1924 में कानपुर में किए थे ये चारे का। और इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को, कब? 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डॉन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। और यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। और इस घटना में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार की गई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लहड़ी को फांसी हुई थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद जेल से फरार हो गए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस से गिरफ्तार नहीं हुए थे। और 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ में मारे गए थे चंद्रशेखर आजाद। बाकी सचिंद्रनाथ बख्शी, मुकुंद लाल एवं मनमथ दानगुप्त भी शामिल थे इस मुकदमे में। तो काकोरी कांड में किन्हें फांसी की सजा मिली थी? राम प्रसाद बिस्मिल को। इनमें से ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। 27 में, प्रश्न नंबर 27 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो काकोरी कांड से कौन संबंधित नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल संबंधित थे काकोरी कांड से, और अशफाक उल्ला खां भी संबंधित थे, और राजेंद्र लहड़ी भी संबंधित थे। कौन नहीं थे? तो सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 28 की ओर। प्रश्न नंबर 28 में है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? काकोरी षड्यंत्र केस को यदि हम देखें तो किस वर्ष हुआ था? 4 ऑप्शन है, 1920 में, 1925 में, 1930 में, 1935 में। तो काकोरी षड्यंत्र केस 1925 में, 9 अगस्त 1925 में। कब? 9 अगस्त 1925 में काकोरी षड्यंत्र हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 9 अगस्त 1925 में काकोरी षड्यंत्र हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 की ओर। 29 में है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? काकोरी षड्यंत्र केस से कौन जुड़ा हुआ नहीं है इन क्रांतिकारियों में से? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां। तक काकोरी षड्यंत्र केस से राम प्रसाद बिस्मिल जुड़े हुए हैं, रोशन सिंह भी जुड़े हुए हैं,
और अशफाक उल्लाह सिंह भी जुड़े हुए हैं। कौन नहीं है? तो भगत सिंह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े हुए नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। प्रश्न नंबर 30 में है, निम्नलिखित में से काकोरी षड्यंत्र कांड, काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो वो कौन थे जो मुकदमे से बच निकले थे? सचिंद्रनाथ बख्शी, मुकुंद लाल। तो यदि इसमें और इसके बाद और ऑप्शन है, सचिंद्रनाथ बख्शी, बी में मुकुंद लाल, सी में चंद्रशेखर आजाद, डी में ममनंथ नाथ गुप्त। तो ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर आजाद काकोरी कांड षड्यंत्र से बच निकले थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को हम यदि देखें 31 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से यह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो फांसी की सजा से बचने वाले वो कौन थे? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र चंद्रशेखर आजाद जो थे वो बच गए थे। बाकी अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल ये सभी काकोरी षड्यंत्र में फांसी की सजा मिली थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद को ये फांसी की सजा से बच गए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। यदि नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 32 में, 32 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन थे? 4 ऑप्शन है, मोहनलाल सक्सेना, जगत नारायण मुल्ला, कृष्ण बहादुर या प्रभात चंद्र। तो ऑप्शन नंबर बी जगत नारायण मुल्ला जो थे काकोरी कांड मुकदमे के सरकारी वकील थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, जगत नारायण मुल्ला। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। 33 में कहा, किसने कहा था दर्रो दीवारों पर हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं? ये किसने कहा था? ये पंक्ति किन्होंने कहा था कि दर्रो दीवारों पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं? ये किन्होंने कहा था? 4 ऑप्शन है, अशफाक उल्लाह खां ने, बहादुर शाह जफर ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने या वाजिद अली शाह ने। तो ऑप्शन नंबर डी वाजिद अली शाह ने ये कहा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। भारतीय क्रांतिकारी वाजिद अली शाह ने जेल में रहते समय यह उक्ति कहे थे, दर्रो दीवारों पर हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। यदि इस 34 में हम देखें, इसमें कहा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। तो यहाँ पर सोशलिस्ट की बात है गई, एक था हिंदुस्तान सोशलिस्ट को हटाकर सीधे रिपब्लिकन एसोसिएशन था। तो यहाँ पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ था, किसने किया था? 4 ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद या सरदार भगत सिंह द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गठन किया था 1928 में। कब? 10 सितंबर 1928 में, 10 सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था। कहाँ? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, चंद्रशेखर आजाद ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 35 में कहा जा रहा है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। तो भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम किसके साथ फेंका था, यह प्रश्न पूछा। एक में चंद्रशेखर आजाद के साथ, बी में सुखदेव के साथ, सी में बटुकेश्वर दत्त के साथ, डी में राजगुरु के साथ। तो भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बटुकेश्वर दत्त के साथ बम फेंका था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। कब? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। भगत सिंह और तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 में, कब? 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानमंडल में उस समय बम फेंका जब ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। इसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। तो कब? 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। ऑप्शन नंबर
ए हमारा सही, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। यदि हम प्रश्न नंबर 36 में देखें तो प्रश्न नंबर 36 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 1928 में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा लखनऊ लखनऊ में सॉरी दिल्ली में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा 1928 में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। 37 में देखें निम्नलिखित में से 37 नंबर प्रश्न में हम यदि देखें तो निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 में बम फेंका था। तो किन्होंने 8 अप्रैल 1929 में बम फेंका था? ए में है भगत सिंह, बी में सुखदेव, सी में राजगुरु और 4 नंबर में है बटुकेश्वर दत्त। तो ऑप्शन यदि कथन में ए और 4 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 में विधानसभा असेंबली में बम फेंका था। तो नीचे दिए कूट में कौन होगा? 1 और 4। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 1 और 4 ऑप्शन नंबर डी में है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। यदि 38 नंबर प्रश्न में देखें इसमें आंसर भी आ गया है। 38 नंबर प्रश्न में यदि हम देखें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे कौन थे? बी आर अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। तो वो कौन थे? भगत सिंह उसके सदस्यों में से एक थे। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन के सदस्यों में से एक थे। कौन? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 39 में। प्रश्न नंबर 39 हम देखें किसने सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया? किसने इनका नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया? देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। कहाँ? कानपुर में। और संस्थापक सचिंद्रनाथ सन्याल थे और इसी का नाम बदल करके 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसी का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। और ये कौन थे? ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आजाद थे। इनके इसी HRA का नाम बदल करके HSRA कर दिए 1928 में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। प्रश्न नंबर 40 में कहा जा रहा है वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? हमसे प्रश्न पूछ लिया 1928 में कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई थी। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। यदि HSRA है, HSRA कहाँ? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। यदि HRA के बारे में हम यदि देखें HRA इसकी स्थापना कानपुर में हुई थी। HRA की स्थापना, लेकिन HSRA की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई थी। ये दोनों में फर्क जरूर समझिएगा दोस्तों, नहीं तो ये आंसर गलती हो जाएगा। ये 1928 में और ये 1924 में हुआ। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 41 की ओर। 41 में देखें क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने पुलिस मुठभेड़ में गोली से मारे थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, पुलिस मुठभेड़ में गोली से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। यदि प्रश्न नंबर 42 में हम देखें कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा 4 ऑप्शन है, इकबाल ने, M.K. गांधी ने, भगत सिंह ने या डी में MC बोस ने। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे, भगत सिंह ने। तो ऐसे हम देखें तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था। लिखे कौन थे? मौलवी हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखे थे, लेकिन इस नारे को लोकप्रिय बनाए थे कौन? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने पहली बार इस नारे को लोकप्रिय बनाए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। इसमें प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो अभी हमने देखा सरदार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 44 में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा से
किससे जुड़ा हुआ है? सरदार भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 45 में। 45 में कहा जा रहा है सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? जब सरकार की विरोध हो रही हुई थी उस समय असेंबली में बम फेंका गया था। कब? तो 1929 में असेंबली में बम फेंका गया था। 1929 में सरदार के विरोध में किस समय फेंका गया था? तो 1929 में फेंका गया था। तो उस समय भगत सिंह का उम्र क्या थी? 8 अप्रैल 1929 में फेंका गया था असेंबली में, विधानसभा असेंबली में बम। तो उस समय पूछा जा रहा है कि भगत सिंह का उम्र क्या थी? तो उस समय भगत सिंह का उम्र, 4 ऑप्शन है इसमें से एक ऑप्शन नंबर ए में है 21 साल थे, 21 साल के थे। बी में है 21 साल से थोड़ा ज्यादा थे। सी में है 25 साल थे। डी में है 25 साल से थोड़ा ज्यादा थे। और ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जिस समय 8 अप्रैल 1929 में जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा असेंबली में बम फेंके थे, उस समय भगत सिंह का उम्र 21 साल से थोड़ा ज्यादा था। क्या? 21 साल से थोड़ा ज्यादा था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 21 वर्ष से थोड़ा ज्यादा थे, इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 46 की ओर। यदि 46 नंबर प्रश्न में देखें, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को कब फांसी दी गई? ये तीनों को कब फांसी दी गई थी? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है 23 मार्च 1931, बी में 23 मार्च 1932, सी में 23 मार्च 1933 और डी में 23 मार्च 1934। ऑप्शन नंबर ए 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 23 मार्च 1931 में दी गई थी, तीनों को फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 47 की ओर। 47 नंबर प्रश्न हम यदि देखें तो भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है। फिरोजपुर में, अमृतसर में, लुधियाना में, गुरुदासपुर में। तो भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में स्थित है। भगत सिंह, शहीद भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो फिरोजपुर में। ऑप्शन नंबर सी ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, फिरोजपुर में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 48 में। 48 नंबर प्रश्न यदि हम देखें, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? लाहौर षड्यंत्र कांड में किसे फांसी नहीं हुई थी? लाहौर षड्यंत्र कांड में किसे फांसी नहीं हुई थी? ए में है बटुकेश्वर दत्त को, बी में सुखदेव को, सी में सरदार भगत सिंह को, डी में राजगुरु को। तो ऑप्शन नंबर ए बटुकेश्वर दत्त को लाहौर षड्यंत्र कांड में फांसी नहीं हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। बटुकेश्वर दत्त को फांसी की सजा नहीं हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 49 की ओर। 49 में कहा गया है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस बाद में फांसी की सजा सुनाई गई थी? किस केस में इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी? अलीपुर षड्यंत्र केस में, लाहौर षड्यंत्र केस में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। किस बात में? लाहौर षड्यंत्र केस में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 50 की ओर। प्रश्न नंबर 50 में कहा गया है भगत सिंह को उसके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वो 2 साथी कौन थे? भगत सिंह के साथ साथ और कौन 2 साथी थे जो उनको फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी? तो ए में है राजगुरु और सुखदेव, बी में सुखदेव और बिक्के दत्त, सी में राजगुरु तथा बिक्के दत्त और डी में चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। राजगुरु और सुखदेव के साथ भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 51 की ओर। 51 में है लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी हुई थी? लाहौर षड्यंत्र मामले में किसकी फांसी हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को, रोशन सिंह, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। तो ऑप्शन नंबर 3 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र मामले में फांसी हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 52 की ओर।
52 में है भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्ड मुस्लिम का नाम बताइए। तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्ड मुस्लिम कौन थे, इनका नाम क्या था? तो ए में है मोहम्मद अली, बी में शौकत अली, सी में अशफाक खां उल्ला खां और डी में अजीजुद्दीन। तो ऑप्शन नंबर सी अशफाक उल्ला खां था। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्ड मुस्लिम अशफाक उल्ला खां थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। कब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा? अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्ड मुस्लिम थे। इन्होंने काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद जेल में, कहा फैजाबाद जेल में 19 दिसंबर 1927 में 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा 1927 में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 53 की ओर। नीचे कुछ मुकदमों की सूची है दी गई है, इसको काल अनुक्रम से जाना है। तो हम चलिए देखेंगे। तो लाहौर मुकदमा, लाहौर मुकदमा दो गो हुआ था। लाहौर मुकदमा एक 1930 में हुआ था, एक 1915 में हुआ था। तो हम यदि इस प्रकार देखें तो लाहौर मुकदमा सबसे पहले आएगा। एक 1915 में हुआ था लाहौर मुकदमा और एक हुआ था 1930 में, दो थे लाहौर मुकदमा। उसके बाद काकोरी कांड 1924 में। काकोरी षड्यंत्र जो था कब हुआ था? 1925 में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? 1925 में। 24 में तो एचआरए की घटना हुई, एचआरए की स्थापना हुई थी और उसके जस्ट बाद काकोरी कांड हुई थी 1925 में। कानपुर षड्यंत्र, कानपुर षड्यंत्र हुआ था 1924 में। 1924 में कानपुर षड्यंत्र हुआ था। और मेरठ मुकदमा यदि हम देखें तो मेरठ मुकदमा या मेरठ षड्यंत्र देखें तो ये 1929 में हुआ था। 1929 में मेरठ षड्यंत्र। तो सबसे पहले लाहौर मुकदमा, उसके बाद कौन हुआ था? मेरठ, उसके बाद कानपुर मुकदमा, उसके बाद काकोरी मुकदमा, उसके बाद मेरठ। तो ऑप्शन 1 4 2 3 किस में है? 1 4 2 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है 1 4 2 3। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 54 में। निम्नलिखित युग में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? ए में है हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 में, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930 में, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924 में। तो हमसे पूछा है कौन सही नहीं है? काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924 में ये सही नहीं है। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1925 में हुआ था, ना कि 1924 में। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही नहीं है। बाकी हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 में सही है, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में सही है और लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1915 16 और 30 में या 16-30 में हुआ था, ये भी सही है। कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। ये 1924 नहीं 1925 में हुआ था, 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 55 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र अमीर चंद्र, दिल्ली षड्यंत्र अमीर चंद्र से संबंधित है, तो ये सही है। दिल्ली षड्यंत्र थे अमीर चंद्र। और काकोरी षड्यंत्र अशफाक उल्ला, ये भी सही है। और लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, ये भी सही है। और नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस, ये गलत है। नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस से संबंधित नहीं है, जबकि रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित है। रास बिहारी बोस किससे संबंधित है? दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित है, ना कि नासिक षड्यंत्र। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56 में है मुजफ्फर अहमद एस.ए. डांगे, शौकत उस्मान तथा नलीन गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो ये चार ऑप्शन है। काकोरी रेल डकैती, चटगांव शस्त्रागार छापा, मेरठ षड्यंत्र या कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र क्रांति, किसके लिए ये गिरफ्तार किए गए थे या कैद किए गए थे? तो मुजफ्फर अहमद, एस डांगे, शौकत उस्मान और नलिनी गुप्ता, इन्हें कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के लिए कैद किया गया था। कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड 1924 में हुआ था, इसके लिए इन सभी को कैद किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 57 में है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा का आयोजन किया था? ये प्रसिद्ध
चटगांव शस्त्रागार धावा जो था, इसका आयोजन ऑप्शन नंबर बी सूर्यसेन ने किए थे। सूर्यसेन को मास्टर दाह के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यसेन को मास्टर दाह के नाम से जाना जाता है। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किए थे। सूर्यसेन ने क्या किए थे? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर ए बी मेरा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और सूर्यसेन नेतृत्व में आईआरए के सदस्यों ने, आईआरए इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने अप्रैल 1930 में आईआर के सदस्य और सेना के बीच संघर्ष होता है, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे जाते हैं। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और 12 जनवरी 1934 को मास्टरदा या सूर्यसेन को फांसी की सजा दे दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चटगांव शस्त्रागार धावा सूर्यसेन के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 58 में है, चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना बनाई गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी? चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना। ए में है सूर्यसेन, बी में चंदन दत्त, सी में विधान घोष, डी में जतिन दास, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक ई में। तो ऑप्शन नंबर ए सूर्यसेन के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 59 में है, चटगांव आर्मनी रोड से इनमें से कौन संबंधित है? चटगांव आर्मनी रोड से ऑप्शन नंबर ए सूर्यसेन संबंधित है, जिन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 60 में चले, स्वतंत्रता संग्राम में के सबसे कम आयु के शहीद थे। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के जो थे वो कौन थे? 4 ऑप्शन है। ए में है सुखदेव, सुखदेव जो थे उनका जो सुखदेव थे उनका जन्म 1907 में हुआ था और फांसी 1931 में पड़ा था। तो उस समय वो 24 वर्ष के थे सुखदेव जब फांसी की सजा मिली थी। अशफाक उल्ला खां को देखें तो उनका जन्म 1900 में हुआ था और फांसी 1927 में पड़ी थी, तो वो उस समय 27 वर्ष के थे अशफाक उल्ला खां। और खुदीराम बोस के बारे में देखें तो इनका खुदीराम बोस का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और फांसी पड़ा था 1908 में खुदीराम बोस को, और उस समय उनकी उम्र 19 वर्ष 8 माह और 8 दिन हुआ था जब उनको फांसी की सजा पड़ी थी 1908 में। कब? 1908 में खुदीराम बोस की जो फांसी की सजा पड़ी थी तो 19 वर्ष 8 माह और 8 दिन हुआ था। और हेमो कालनी को यदि हम देखें तो इनकी जो फांसी की सजा हुई थी, इनका जन्म कब हुआ था? 1923 में, और मृत्यु हुई थी, इनकी फांसी की सजा हुई थी 1943 में। तो उस समय इनकी आयु 19 वर्ष 9 माह और 28 दिन हुआ था इनका जन्म। इनकी फांसी की सजा 19 वर्ष 9 माह और 28 दिन इनका। और तो सबसे कम उम्र के कौन थे? तो खुदीराम बोस थे सबसे कम उम्र के। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। कौन थे? खुदीराम बोस। 1908 में इनको फांसी की सजा दी गई थी और उस समय ये 19 वर्ष 8 माह और 8 दिन के थे जब इनकी फांसी की सजा दी गई थी खुदीराम बोस को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 60 की ओर। 60 में कहा गया है, अभिनव भारत समाज के संस्थापक कौन थे? तो बी.डी. सावरकर। अनुशीलन समिति के सचिंद्रनाथ। अनुशीलन समिति किससे संबंधित था? तो अनुशीलन समिति के संबंधित थे, अनुशीलन समिति से संबंधित कौन थे? तो वो अरविंद घोष थे। अनुशीलन समिति से संबंधित अरविंद घोष। गद्दर पार्टी लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी सी.आर. दास। स्वराज पार्टी से संबंधित थे सी.आर. दास। यदि हम मैचिंग देखें एक बार फिर से तो अभिनव भारत बी.डी. सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, गद्दर पार्टी लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी सी.आर. दास। तो ऑप्शन हम यदि देखें 4 में से तो 4-1-2-3 ऑप्शन नंबर किस में है? डी में है। 4-1-2-3 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 62 में। यदि प्रश्न नंबर 62 में हम देखें तो इसमें दिया गया है मैच करने के लिए अभिनव भारत, इसको भी मैच करना है तो देख लीजिए। अभिनव भारत बी.डी. सावरकर, मित्र मेला बी.डी. सावरकर। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुई थी बी.डी. सावरकर को, और मित्र मेला 1899 में बी.डी. सावरकर के द्वारा ही, इसी का नाम बदल करके बाद में अभिनव भारत कर दिया गया था। और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यदि देखें हम, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया था? एस.एन. सेन, सूर्यसेन जिसे बोलते हैं,
इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना एसएन सेन, सूर्य सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने किए थे। तो इस प्रकार आंसर क्या होगा, ए 2-1-4-3। 2-1-4-3 किस में है देख लिया जाए, 2-1-4-3 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, 2-1-4-3 ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 63 की ओर। 63 में फिर से मैचिंग दिया गया है, इसे भी हम लोग देखेंगे, फिर से मैचिंग दिया है। तो अब इसमें है चटगांव शस्त्रागार हमला, ठीक है, किसने, तो ये सूर्य सेन से संबंधित है। चटगांव शस्त्रागार हमला कब, 1930 में। चटगांव शस्त्रागार हमला 1930 में, 18 अप्रैल 1930 में, सूर्य सेन से संबंधित है। काकोरी षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल 1925 में, 9 अगस्त 1925 में। छोटा डेट केवल बता देता हूँ, लिख नहीं पाऊंगा। 9 अगस्त 1925 में काकोरी षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल। लाहौर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र था जो 1929 में हुआ था, 1929 में लाहौर षड्यंत्र, 1929 में। और इससे कौन संबंधित है, तो लाहौर षड्यंत्र से संबंधित है जतीन दास, जतीन दास लाहौर षड्यंत्र 1929 में। गद्दर पार्टी लाला हरदयाल 1913 में, गद्दर पार्टी लाला हरदयाल 1913 में। तो मैचिंग हो गया 3-4-2-1, 3-4-2-1 मैच करो। 3-4-2-1 किसमें है, 3-4-2-1, 3-4-2-1 ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है 3-4-2-1। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 64 में। 64 नंबर प्रश्न है, जतीन दास किस आरोप में, जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे। हमसे ये प्रश्न पूछा, जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे। मेरठ षड्यंत्र में, पेशावर षड्यंत्र में, लाहौर षड्यंत्र में, चटगांव षड्यंत्र में लूट में। जो जतीन दास थे लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाए गए थे। लाहौर षड्यंत्र 13 सितंबर 1930 में हुआ था। उसमें 2 लाहौर षड्यंत्र हुआ था, एक 1915-16 में हुआ था, एक 1930 में हुआ था, 1929 में हुआ था। तो ये लाहौर षड्यंत्र था, इसी में जतीन दास आरोपी बनाए गए थे। लाहौर षड्यंत्र जो 1929 में हुआ था उसके आरोपी बनाए गए थे कौन, तो जतीन दास। और जतीन दास भूख हड़ताल के कारण 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई थी जतीन दास को। कब, 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हुई थी जतीन दास को लाहौर षड्यंत्र में। भूख हड़ताल कितने दिन किए थे, 64 दिन भूख हड़ताल, लगातार 64 दिन भूख हड़ताल के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर, 65 की ओर। 65 में कहा गया है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम की मृत्यु हुई थी वे कौन थे, ऑप्शन नंबर सी जतीन दास थे। 64 दिन लगातार भूख हड़ताल पर रहने के कारण 13 सितंबर 1929 को जतीन दास की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 66 में। प्रश्न नंबर 66 में भी मैचिंग दिया है, हम लोग देखेंगे, मैचिंग करेंगे। तो इसमें मैच करने के लिए 5 ऑप्शन दिया है, यदि देखते हैं। एक है जतीन दास, जतीन दास किसके लिए, तो भूख हड़ताल से मृत्यु हुई थी जतीन दास की। चंद्रशेखर आजाद, इनकी मृत्यु मुठभेड़ में हुई थी, चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह, इनकी मृत्यु फांसी के कारण हुई थी। कल्पना दत्त आजीवन कारावास के कारण। यदि मैच देखें, 1-2-3-4-1 किसमें है, 2-3-4-1 ऑप्शन नंबर बी में मेरा सही आंसर है, 2-3-4-1 ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही है। जतीन दास भूख हड़ताल से, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान, और भगत सिंह फांसी, और कल्पना दत्त आजीवन कारावास में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 67 में। यदि 67 में हम देखें तो इसमें मैच करना है, इसमें भी मैच करना है। ए में है चटगांव आर्मी रेड, चटगांव आर्मी रेड सूर्यसेन, या इनका चटगांव आर्मी रेड में इनसे और कौन संबंधित है, तो चटगांव आर्मी रेड में इनसे सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार हुए थे कौन, कल्पना दत्त। तो चटगांव आर्मी रेड में कल्पना दत्त हो गए, उनके साथ गिरफ्तार हुए थे और आजीवन कारावास की सजा पाए थे चटगांव आर्मी रेड में ही। तो कल्पना दत्त हो गया एक। और उसके बाद अभिनव भारत, तो अभिनव भारत विक्रम दामोदर सावरकर, ऑप्शन 3 होगा। अनुशीलन समिति अरविंद घोष, अनुशीलन समिति कुका आंदोलन राम सिंह, गुरु राम सिंह। तो एक का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 68 में। प्रश्न नंबर 68 में है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु
किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? काकोरी षड्यंत्र के अभियुक्तों को बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? 4 ऑप्शन है। आचार्य नरेंद्र देव, बी में गोविंद बल्लभ पंत, सी में चंद्र भानु गुप्त, डी में मोतीलाल। तो ऑप्शन नंबर बी, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में इन सभी को बचाव के लिए एक अध्यक्षता की गई थी। वो किनकी अध्यक्षता में? तो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। इसमें योगेश चंद्र चटर्जी की अपनी आत्मकथा इन सर्च ऑफ फ्रीडम में स्पष्ट लिखा है कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया था। किसकी अध्यक्षता में? गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 69 में यह भी मैचिंग करना है, इसे हम लोग देखेंगे, मैच करेंगे। 69 में देखिए, रिवॉल्ट ग्रुप है। तो रिवॉल्ट ग्रुप किससे संबंधित है? तो रिवॉल्ट ग्रुप है जो सूर्यसेन या मास्टर दास से संबंधित है रिवॉल्ट ग्रुप। उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन किससे संबंधित है? तो वो चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भगत सिंह। और पंजाब नौजवान भारत सभा किससे संबंधित है? तो वो देखिए, फिर से इसको मैचिंग करते हैं। इसमें है रिवॉल्ट ग्रुप कौन होगा? तो सूर्यसेन, रिवॉल्ट ग्रुप से संबंधित थे सूर्यसेन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से राम प्रसाद बिस्मिल भी संबंधित है, चंद्रशेखर आजाद भी संबंधित है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वो चंद्रशेखर आजाद थे, और पंजाब नौजवान भारत सभा वो भगत सिंह थे। तो मैच होगा 1 का 5, 2 का 1 और 3 का 2। यदि मैचिंग देखें 1 का 5, 2 का 1, 3 का 2, और ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी और डी का 4 होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 70 की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 70 में है, निम्नलिखित संगठनों में नीचे संगठन दिए गए हैं, एक सूची दी गई है, सूची का नीचे दिए गए का प्रयोग करके कोड का प्रयोग करके सही आंसर चुनना है, यही बात हमसे कहा गया है। तो यदि हम देखेंगे इसमें, अभिनव भारत अनुशीलन समिति और न्यू नेशनल पार्टी और इंडियन पैट्रियाट एसोसिएशन, तो इसमें से कौन है जो पहले आया था और कौन बाद में आया था? तो यदि हम देखें, अभिनव भारत अनुशीलन समिति दोनों क्रांतिकारी संगठन थे। इसमें हमसे चुना गया है कि कोड का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन का नाम बताना है हमें। इसमें से कौन कौन था जो क्रांतिकारी संगठनों में लिप्त थे? तो हम देखेंगे, अभिनव भारत और अनुशीलन समिति ये दोनों क्रांतिकारी संगठन थे। इंडियन पैट्रियाट एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1888 ईस्वी में किया था। कब? 1888 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो। 1 और 2 दोनों क्रांतिकारी संगठन थे। 1 और 2 थे, तो दोनों क्रांतिकारी संगठन थे, 1 2। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ये और ये दोनों क्रांतिकारी संगठन थे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 71 की ओर। 71 में है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 73 की ओर। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, तो बिल्कुल सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, तो ये भी सही है। ऑप्शन 1 और कथन 2 दोनों सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हुआ। दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 73 की ओर। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो इसमें हम यदि देखें, 4 ऑप्शन है, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह और शफाकुल्ला खां। तो ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में उनकी फांसी हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी। और राजेंद्र लहड़ी को गोंडा जेल में हुआ था। राजेंद्र लहड़ी की फांसी की सजा कहाँ हुई थी? गोंडा जेल में।
ऑप्शन ए हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में हुआ था। कहाँ? रामप्रसाद बिस्मिल को। राजेंद्र लहड़ी को कौन सी जेल में? गोंडा जेल में हुआ था राजेंद्र लहड़ी को। रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह को कहाँ हुआ था? इलाहाबाद जेल में। रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में, राजेंद्र लहड़ी को गोंडा जेल में, और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में हुआ था फांसी। फैजाबाद जेल में अशफाक उल्ला खां को, और रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, गोरखपुर जेल में रामप्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 74 की ओर। 74 में है, निम्नलिखित में से किस कारागार में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो अभी हमने पढ़ा गोरखपुर जेल में। गोरखपुर जेल में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दी गई थी। फैजाबाद में अशफाक उल्ला खां को, और गोंडा जेल में राजेंद्र लहड़ी को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 75 की ओर। 75 में कहा गया, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चला दी थी? वो कौन महिला क्रांतिकारी थी जो वो दीक्षांत समारोह हो रहा था उसमें वो डिग्री प्राप्त करने जा रही थी, उसी समय अंग्रेज गवर्नर के नजदीक जाकर के गोली चलाई थी? वो कौन थी? शांति घोष थी, सुनीति चौधरी थी, बीना दास थी, कल्पना दत्त थी? तो ऑप्शन नंबर यदि देखे सी बीना दास थी, जो जनवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नजदीक से गवर्नर पर गोली चलाई थी। ऑप्शन नंबर सी बीना दास, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 76 की ओर। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? किसने कहा था? ऑप्शन ए में भगत सिंह ने, बी में रामप्रसाद बिस्मिल ने, सी में सत्येंद्र नाथ सन्याल ने, डी ने भगवती चरण बोहरा ने? तो ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह ने कहा था। भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 77 की ओर। 77 है, और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। ये प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो, कुछ भी सीखने के लिए मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इस प्रश्न को। विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए में चंद्रशेखर आजाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, ये सत्य है? गलत है। भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे, ये भी गलत है। प्रफुल्ल चाकी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, ये गलत है। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। हमसे पूछा कौन सत्य है, तो बी सही है, भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, ये सत्य है। और प्रफुल्ल चाकी ने नहीं किया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। सत्येंद्र नाथ सन्याल ने, सूर्यसेन ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन गठन किया था, ये गलत है, चंद्रशेखर आजाद ने। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना किए थे, भगत सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा और पुलिन दास द्वारा की गई थी। अनुशीलन समिति की स्थापना इसने पी मित्रा और बी दास ने किया था। अनुशीलन समिति की पुलिन दास ने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में सत्येंद्र नाथ सन्याल ने किया था। इसकी स्थापना सत्येंद्र नाथ सन्याल ने। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में किए थे 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने, फिरोज शाह कोटला के मैदान में। तो इस प्रकार कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, बाकी सब गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करने की इजाजत लेता हूं दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।